अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती लेक्चर्स जो लेक्चर्स नहीं है स्टूडेंट्स। आज जो है हम जो किताब यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा ब्रेक लेके आज के लेक्चर में आप देख रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि जब तक आपको इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको इनकम टैक्स लॉ क्लियर नहीं होगा, फॉर दैट मैटर सेल्स टैक्स और भी। तो बाकी दो फैंस भी और टैक्स दोस्ती के सब जो है, ये लेक्चर इस तरह इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट रखूँगा लेकिन कुछ चीज़ें आपने समझनी है और फिर इसी पे हम आगे बिल्ड करेंगे। तो ये टैक्स दोस्ती लेक्चर सीरीज़ में है, लेकिन ये बुक से नहीं बल्कि डेफिनेटली अगर आप उस बुक को पूरा समझ लें तो ये सब बातें जो मैं कहूँगा वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। लेकिन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट हम शुरू कर दें कि इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है जिस पे टैक्स लगना है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो सेक्शन 2 में क्लॉज दिया हुआ है जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, तो इनकम की डेफिनेशन दी हुई है। अगर मैं उसको बिल्कुल सिंपल करके करूँ तो इनकम को कहा गया है कि एक तो जो डिक्शनरी में मतलब है इनकम का वो, प्लस जो एक्चुअल इनकम जिस पे टैक्स लगता है, जिसकी एग्जांपल सैलरी सबको पता है कि जब आप अर्न करते हैं तो वो आपकी इनकम है और उस पर आप टैक्स पे करते हैं। और ऑब्वियसली फिर आप रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हैं कि सैलरी इनकम को कैसे कंप्यूट करना है और उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर वो चीज़ जो रियल लाइफ में एक्चुअल इनकम के तौर पे आप देखते हैं, बिजनेस इनकम, सैलरी, रेंट वगैरह, वो बेसिकली इनकम की डेफिनेशन में शामिल है। फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इनकम की डेफिनेशन में कुछ ट्रांजैक्शंस भी हैं जिनको इनकम कंसिडर करके उन पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है या टैक्स डिडक्ट किया जाता है। तो कलेक्शन में आपके पास एग्जांपल है इंपोर्ट्स। अब आप गौर करें कि एक इंपोर्टर अगर कोई भी मशीनरी, स्पोर्ट्स गुड्स, कोई भी आइटम, गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है तो इंपोर्ट करते हुए वो उसकी इनकम नहीं है बल्कि उसका एक्सपेंस है या उसका एक्सपेंडिचर, यानी उसका रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी फिक्स्ड एसेट है उसका, या उसका वर्किंग कैपिटल है। तो कहने का मतलब ये है कि इन सिनेरियोस को डील करने के लिए इनकम टैक्स लॉ में इनकम की डेफिनेशन में सर्टेन ट्रांजैक्शंस को भी इनकम कह दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ये पहला पॉइंट नहीं समझे तो दोबारा समझ लें कि कुछ पे कलेक्शन ऑफ टैक्स होता है और कुछ एक्सपेंसेस हैं जिन पे डिडक्शन ऑफ टैक्स होता है, जिसमें सबसे कॉमन है मोबाइल बिल। यानी बेसिकली आप जो मोबाइल पूरा महीना यूज़ करते हैं उसका जो बिल आता है वो आपका, चाहे आप बिजनेस यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन उस पर टैक्स डिडक्शन करने की जो अथॉरिटी है वो तब आएगी जब वो इनकम फॉर द टाइम बिंग कंसिडर होगा। और याद रखें कि मोबाइल का बिल वो शख्स भी पे करता है जैसे स्टूडेंट्स हैं और वो लोग जो कोई इनकम भी नहीं कमाते रियल लाइफ में, और वो लोग भी पे करते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए इनकम कमाते हैं। तो बेसिकली फेयर और अनफेयर की भी बातें जब हम करेंगे तो हम इन चीज़ों पे बात आएंगे। तो रिपीट कर दूं कि एक तो एक्चुअल इनकम जो है वो इनकम टैक्स लॉ में टैक्सेबल है, उसकी एग्जांपल सैलरी है। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं हम देखेंगे जिन पे टैक्स जब कलेक्ट हो जाता है तो वो उस टाइम पे वो इनकम कंसिडर होती है, बेशक वो इनकम होती नहीं है रियल लाइफ में। फिर कुछ लीगल इनकम्स हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रीट की जाती है एज इनकम। ट्रीट एज इनकम का मतलब है कि कानून कहता है कि ये आपकी इनकम है। इसमें सेक्शन 7E जिसका आपने बहुत सुना होगा कि अगर आपके पास एक घर जिसमें आप रहते हैं और दूसरा घर भी है और उसकी वैल्यू 25 मिलियन से ज़्यादा नहीं, यानी 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा है, तो अज्यूम किया जाएगा, टैक्स लॉ अज्यूम कर रहा है सेक्शन 7E के तहत कि या तो आपने उसको रेंट पे दी हुई है या आपको उससे कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है। और वो फिर कैलकुलेट करेंगे कि जी 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि घर या कोई भी सेकंड चीज़ जो है, सेकंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, तो ये अब क्या है, ये लीगल इनकम है। वो घर आपका हो सकता है बंद पड़ा हो, आपने किराए पे ना दिया हो या कोई और वजह हो, लेकिन उस घर के होने की वजह से आपको पैसे सेव हो रहे, तो ये एक तरह से ये सेविंग भी इनकम है। सिर्फ अर्न करना नहीं बल्कि सेव करना भी यहाँ पे इनकम कंसिडर हो। और फिर नेगेटिव इनकम भी एक चीज़ होती है, यानी आप बिजनेस कर रहे हैं, पहले 2-3 साल आपने प्रॉफिट किया लेकिन फिर आपने लॉस किया। तो बेसिकली चलते हैं जी नीचे
और ये जो बात मैं आपको बताऊंगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई होप कि आपको ये बेसिक और ये डेफिनेशन के मैंने डिफरेंट पार्ट्स किए और समझने की ये बातें हैं कि चार्ज टू टैक्स का क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ टैक्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स, ट्रीटेड एज इनकम और लॉस का क्या मतलब है। और उसके बैकग्राउंड में आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें एक्चुअल इनकम पे, कुछ ट्रांजैक्शंस पे, कुछ लीगल इनकम्स पे और कुछ नेगेटिव इनकम पे टैक्स लॉ आपको रूल्स बताएगा। जैसे अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं डेबिट क्रेडिट के रूल्स, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह। अब इस वीडियो को मैं यहाँ कंप्लीट करूँगा और सब लोगों के लिए, क्योंकि सब लोग मेरे समेत टैक्स के स्टूडेंट हैं। टैक्स लॉ कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि शायद हमने ये नीले पीले जो आप देख रहे हैं ये बातें हम शायद बाद में करते हैं और टैक्स लॉ को हम पहले पढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो बेसिक लॉ है टैक्सेशन का किसी भी मुल्क में और पाकिस्तान में भी, और टैक्सेशन में मैं सेल्स टैक्स एक्ट की भी बात कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, टैक्सेस ऑन सर्विसेज है। तो टैक्सेशन लॉज इन जनरल आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग और स्पेंडिंग। यानी कि इनकम टैक्स लॉ को अगर आपने समझना है कि कब आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, तो जिस टाइम पर आप उसे अर्न कर लेंगे। उसकी एग्जांपल ये देते हैं कि आपने सैलरी कमाई पूरे साल की, मतलब हर महीने आप कमाते गए और हर महीने आपने कहा हुआ है कि ये चैरिटी में दे दें, तो वो टैक्सेबल होगी क्योंकि अर्न आप कर चुके हैं, आप अपनी जेब में नहीं डाल रहे, आप किसी चैरिटी को दे रहे हैं, तो वो सैलरी टैक्सेबल होगी क्योंकि उसका ताल्लुक अर्निंग से है कि जब आपने एक दफ़ा अर्न कर ली। और इसी तरह कुछ टैक्सेस आप पे लगते हैं जब आप उस अर्नड इनकम को स्पेंड करते हैं, तो आपको वो टैक्सेस देने पड़ते हैं। इसीलिए हम टैक्सेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। जो डायरेक्टली अर्निंग पे लगे उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे इनकम टैक्स जो है उसमें मैं कहूँगा कि 50% ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली अर्निंग्स पे टैक्स लगा रही हैं, और जो है ना वो आपको अर्न जैसे ही करते हैं तो आपने टैक्स पे करना है। और फिर इसी तरह सेल्स टैक्स जो है वो स्पेंडिंग पे है। जब आप जाके कुछ चीज़ खरीदेंगे बेकरी से, या आप जाके कोई गाड़ी खरीदेंगे या मशीनरी खरीदेंगे या अपने लिए स्टेशनरी खरीदेंगे, तब आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कंज्यूम नहीं करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे, तो सेल्स टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तो यहाँ आपको क्लियर हो गया। बेसिक अर्निंग और स्पेंडिंग को अगर आप जहन में रखेंगे तब भी आपको क्लियर होगा। लेकिन इनकम टैक्स लॉ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि वो एक्चुअल इनकम पे तो डायरेक्टली लगता है, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस पे जब लगता है तो हम कहते हैं कि जी वो इनडायरेक्ट हो गया। यानी कि इंपोर्ट्स पे टैक्स इसलिए कलेक्ट होता है क्योंकि पाकिस्तान में फिर एक दफ़ा इंपोर्टर जब पाकिस्तान में चीज़ एंटर कर देता है तो अक्सर उस चीज़ का रिकॉर्ड फिर FBR वालों ढूंढ नहीं सकते कि वो चीज़ कहाँ चली गई, वो चीज़ कितने की बिकी, उस पर कितना प्रॉफिट हुआ। तो बजाय कि वो उसको ढूंढे जिसने वो चीज़ बेची थी मार्केट्स में, वो जो है इंपोर्ट पे ही टैक्स आपसे कैलकुलेट कर लेते। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी चाहिए और टैक्स भी पे करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते। तो मोबाइल फ़ोन्स हो गए, प्राइस बॉन्ड्स हो गए, बैंक से पैसे विड्रॉ हो गए, बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स इसलिए डिडक्ट हो रहा है कि वो लोग जिनको टैक्स पे करना चाहिए था तो वो टैक्स पे नहीं कर रहे, तो पूरी पॉपुलेशन पे फिर वो टैक्स। तो ये बेसिकली इनकम टैक्स जब इस तरह से ट्रांजैक्शंस पे कलेक्ट होता है तो एक तरह से ये इनडायरेक्ट टैक्स आप कह सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो इसीलिए CA के पेपर्स में और भी और एक्चुअल लाइफ में भी जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपसे पूछा जाएगा और उसको मिक्स किया जाएगा, या जब मेरे उस्ताद डॉक्टर इकरामुल हक के आप जब आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो वो कहेंगे जी इनकम टैक्स को तो उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया है डायरेक्ट टैक्स से। तो इसका मतलब ये है कि सैलरी पे तो टैक्स कम ही लोग, और इवन सैलरी पे भी डिडक्शन होती है, लेकिन सैलरी पे टैक्स लोग कम दे रहे हैं, इंपोर्ट और मोबाइल फ़ोन पे टैक्स ज़्यादा हो रहा है। यानी कि इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स था उसको इनडायरेक्टली कलेक्ट ज़्यादा किया जा रहा है विद होल्डिंग पे। यानी कि उनके मुताबिक तकरीबन 85% टैक्सेस पाकिस्तान में जो कलेक्ट होते हैं वो विद होल्डिंग टैक्स है, यानी आपकी मर्ज़ी के बगैर विद होल्ड होते हैं, जिसमें सैलरी भी है, इंपोर्ट्स भी हैं, मोबाइल भी है। कोई 100 से ज़्यादा सेक्शंस हैं, रूल्स हैं जो फिर हम देखेंगे। और अब नया जो ट्रेंड आया है वो ये कि एसेट्स पे भी टैक्स लगना शुरू हुआ है। बेशक पाकिस्तान में वेल्थ टैक्स नहीं है, लेकिन ये लीगल इनकम सेक्शन 7E बड़ा मशहूर है। तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी और
आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो लेक्चर नहीं है, मुलाकात होगी। आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पूछ सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें अगर आप अपने पास इनको आप अच्छी तरह नेचुरली लॉजिकली समझ लेते हैं तो फिर इनके ऊपर बिल्ड करना आसान है। और मैं इस शीट को मज़ीद भी डेवलप करूँगा और हम जो किताब है नदीम भट्ट साहब की कंसेप्चुअल अप्रोच टू इनकम टैक्स, उसमें जब हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे इस तरह के मैं हाईलाइट करूँगा और हम कहीं फंसेंगे या मुझे लगेगा कि आप एग्ज़ाम इसलिए नहीं क्लियर कर पा रहे या ये चीज़ इसलिए स्टक हो रही है या दो कॉन्सेप्ट्स आप मैच नहीं कर पा रहे, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर आएँ और देखें कि ब्लू या पिंक या ग्रीन। ठीक है जी, चलें, मुलाकात होती है आपसे जल्द अगले टैक्स दोस्ती लेक्चर में। थैंक यू।